ठीक है। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इसके पहले हम लोग पढ़े थे फंजाई के विषय में, जर्नल का एक्टर वगैरह पढ़े थे। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक, तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई में सबसे पहले अगर देखेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब समझ रहे हैं कि जब क्या होता है कि आप जो पौधों का जो रिप्रोडक्शन होता है यानी कि विशेष भाग से नहीं, विशेष भाग से नहीं, यानी कोई विशेष रिप्रोडक्टिव आर्गन नहीं इन्वॉल्व होता है और उसके थ्रू नए पौधे का निर्माण हो जाता है, सोमैटिक पार्ट से हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब पौधे के किसी अन्य भागों से, किसी विशेष भाग से नहीं, यानी क्या होता है नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फंजाई में यानी कवकों में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो पाया जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। फ्रेगमेंटेशन है विखंडन या खंडन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, वो जो फंजाई का जो शरीर होता है किसी वाह से, यानी मान ली कई जल से, हवा से, पानी से, किसी भी चीज से कई खंड में टूट जाता है और टूटने के बाद प्रत्येक खंड जो होता है वह क्या कहता है, नए फंजाई का निर्माण कर लेता है। इसी को फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फंजाई का ये हाइफा है, हाइफा, और क्या हुआ कि चोट लगा या कहीं जल से ऐसे लगा तो ये टूट करके ये भी हो गया अलग, ये भी हो गया अलग और ये भी हो गया अलग। ये प्रत्येक क्या किया, सुटेबल कंडीशन आया, नए नए पौधे का निर्माण कर दिया। इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन विखंडन। क्लियर हो गया? क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन। अब दूसरा विधि हम लोग पढ़ेंगे, तो दूसरा विधि इसमें है फिशन। फिशन का मतलब भी फिशन, फिशन यानी टूटना, विखंडन, फिशन। अब इसमें क्या होता है, उसका शरीर जो होता है एक से अधिक हिस्सों में टूट जाता है। वैसा शरीर क्या होता है, एक से अधिक खंडों में टूट जाता है, तो इसी को फिशन यानी विखंडन कहते हैं। जैसे आप बाइनरी फिशन पढ़े होंगे बैक्टीरिया में, बाइनरी फिशन पढ़े थे बैक्टीरिया में, तो इस प्रकार से फिशन भी इसमें पाया जाता है, यानी फिशन के माध्यम से भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा अगर देखेंगे तो यह है बडिंग। बडिंग आप पढ़े थे, इसमें पाया जाता है। उसमें क्या होता है, उसके शरीर पे जैसे मान लीजिए इस है एक उसकी फंजाई है, उसके शरीर पे ऐसे छोटा सा ऐसे बढ़ता है, ये बड कहते हैं। और ये बड क्या होता है जो बड होता है यही टूटकर अलग ही जाता है और सुटेबल कंडीशन पे नए पौधे का निर्माण कर लेता है, तो इसको बडिंग कहते हैं। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से अभी आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ा, फंजाई में फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग होता है। तो नीट में ये पूछता रहता है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है वो किस पीरियड से होता है। यह दे देगा सीधे, फिशन फ्रेगमेंटेशन इन फंजाई इज मेथड ऑफ, होता है किसका मेथड है, तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। बात समझ में आया? ये इसी को और दूसरी तरह से पूछ सकता है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है यानी कवकों में होता है वह किन किन विधियों द्वारा होता है, तो सीधे आपको याद होना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग जो होता है वह वेजिटेटिव टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। इस विधि से फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर हो गया आपको? इसके बाद से थोड़ा सा रुक गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। तो इसको कह सकते हैं ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वह होता है बाई स्पोर्स। बाई स्पोर्स किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में किसके द्वारा होता है? स्पोर्स यानी बीजाणु के द्वारा। अगर बीजाणु देखेंगे तो इसमें तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कोनिडिया, कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया जो होता है वह नॉन मोटाइल होता है। कोनिडिया क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल माने गतिशील नहीं होता है। क्लियर हो गया? क्या पाया जाता है सेक्सुअल में? कोनिडिया। अब किसमें ये हो गया
क्या हो गया, नॉन मोटाइल होता है। अब प्लस इसमें पूछता रहता है कोनिडिया इज मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो कोनिडिया क्या हो गया, नॉन मोटाइल होता है और ये सेक्सुअल मेथड्स है। पेनिसिलियम में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, पेनिसिलियम। आपको याद होगा पेनिसिलियम, इसके पहले चर्चा हुई थी। पेनिसिलियम से क्या होता है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक हम प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गया, कोनिडिया होता है। कोनिडिया जो होता है और नॉन मोटाइल होता है और पेनिसिलियम में इस प्रकार से स्पोर्स पाया जाता है। नेक्स्ट है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्लियर हो गया। ये ऐसे स्पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, ये ऐसे स्पोर्स होते हैं कि परिपक्व होने तक उस प्लांट सेल जिसमें ये पाए जाते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये मेच्योरिटी तक, परिपक्व तक उसी में पाए जाते हैं। और परिपक्व होने के बाद जब क्या होता है, टूट कर अलग निकालते हैं तो फिर उनका जर्मिनेशन होता है। तो ये विद इन क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस कह सकते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले स्पोर्स होते हैं जो परिपक्व होने तक उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे जूस्पोर। जूस्पोर्स, अब ये देखिए जो जूस्पोर्स है वह क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर। जूस्पोर क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर। मोटाइल से मतलब गतिशील होते हैं, मोटाइल से मतलब गतिशील होते हैं। तो जूस्पोर्स क्या हो गए, मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब गतिशील होते हैं, तो इसको कहते हैं जूस्पोर। बात समझ में आया। सिनकीट्रियम, सिनकीट्रियम फंजाई है, उसमें जूस्पोर्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब ये देखिए, ये क्या हो गया, कोनिडिया नॉन मोटाइल है और जूस्पोर क्या हो गया, मोटाइल हो गया। अभी किसमें पाया गया, सिनकीट्रियम नाम फंजाई है, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है। अब एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अगर बात करें जूस्पोर्स किसमें बनता है, जूस्पोर किसमें बनता है, तो एनजीएम जोड़ देंगे तो हो जाएगा किसमें बनता है। तो जूस्पोर किसमें बनेगा, जूस्पोरेंजियम। एंजियम का मतलब होता है आवरण या थैली, एंजियम का मतलब आवरण या थैली। तो जूस्पोर किसमें बन जाएगा, जूस्पोरेंजियम में। जूस्पोरेंजियम में पाया जाता है। एंजियम का मतलब थैली या थैली समझता। कोनिडिया बनेगा कोनेडियम में। कोनिडिया किसे बनेगा, कोनेडियम में। आईयूएम कर देंगे, कोनिडियम हो जाएगा, तो उसमें बनना है। एंजियम या आईयूएम जोड़ देते हैं तो हो जाता है। तो ये था, क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको इसमें यही याद करना है, यही याद करना है कि कौन मोटाइल होता है और कौन नॉन मोटाइल होता है। तो इस प्रकार से हमने फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा उसको हमने पढ़ा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अभी क्या होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। और ये विशेष पार्ट पे, यानी कि फंजाई के विशेष हिस्से पे बनते हैं। फंजाई क्या होता है, विशेष हिस्सों पे बनते हैं। तो जिसपे स्पोर्स बनते हैं उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी को पूछा प्रश्न, फ्रूटिंग या FRUTI फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या है, स्पेशलाइज प्लांट पार्ट है, किसका, फंजाई का पार्ट है, जिसपे क्या होता है, स्पोर्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्पोर्स का निर्माण होता है। और ये स्पोर्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो कह सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी का मीन मतलब हो गया, फ्रूटिंग बॉडी इज स्पेशलाइज्ड प्लांट पार्ट, पौधे का विशेष भाग है जिसमें क्या होता है, जिसमें स्पोर्स बनते हैं और वही स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। बात समझ में आया। अब अगर देखेंगे तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 प्रकार के स्पोर्स होते हैं। ऊस्पोर्स होते हैं, उसके बाद एस्कोस्पोर्स और है बेसिडियोस्पोर्स। क्लियर हो गया। तो ऊस्पोर हो गया, एस्कोस्पोर हो गया और बेसिडियोस्पोर। ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स
इस प्रकार से इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और ये अलग अलग फंजाई में अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग। अभी हम फंजाई के हिस्सों को पढ़ेंगे, पार्ट मतलब टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसमें अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, उसमें स्पोर्स बनते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो स्पोर्स होते हैं बाहर से क्या हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं, लेकिन अंदर से क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस की तरह से व्यवहार करने लगते हैं। अगर चर्चा हम लोग करेंगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हम लोग पढ़े थे कि 2 प्रकार के गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आया। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी आरंभिक शुरुआती दौर का होता है, क्योंकि ये जो प्लांट है, फंजाई है, बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। और इसमें 3 प्रकार के आपने उस स्पोर्ट्स के विषय में चर्चा किया था, ये तीनों स्पोर्ट्स उसमें भाग लेते हैं। अब ये जो सेक्सुअल साइकिल, कौन साइकिल, सेक्सुअल साइकिल यानी कि लैंगिक चक्र। सेक्सुअल साइकिल अगर देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार के स्टेप, 3 स्टेप्स इसमें होते हैं सेक्सुअल साइकिल में। सबसे पहले देखेंगे तो प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी, और तीसरा हो जाएगा मियोसिस इन जाइगोट। हो रहा है, हम स्टॉप नहीं किए थे, चलो उसी में आ रहा होगा। क्रॉप कर देना। ए जया, तो नीतू का नंबर उसको मोबाइल फोन कर। तो हम लोग चर्चा किए कि सेक्सुअल साइकिल जो होता है वो 3 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में, 3 चरणों में संपन्न होता है, या कह सकते हैं उसमें 3 घटनाएं होती हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस इन जाइगोट। अब आप जानते हैं जैसे प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन। गैमी का मतलब फ्यूजन, किसका फ्यूजन हुआ, प्लाज्मा का। प्लाज्मा समझते ही हैं, यानी कि कह सकते हैं इसमें क्या होता है, प्लाज्मा का फ्यूजन होता है। किसका फ्यूजन होता है, प्लाज्मा का फ्यूजन। सबसे पहले किसका फ्यूजन होता है, प्लाज्मा का फ्यूजन होता है। प्लाज्मा समझते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब क्या, प्रोटोप्लाज्म पढ़े हैं कि कोशिका होती है, कोशिका में क्या होता है, बीच में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के चारों तरफ क्या पाया, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी यानी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता है, आप पढ़े होंगे न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है, और गैमी का मतलब फ्यूजन, यानी क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। अब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, आप पढ़े क्या होता है, एक मान लो मेल वाला केंद्रक है और दूसरा फीमेल का केंद्रक है, तो क्या दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो जुड़ जाएंगे तो 2n वाला कंडीशन बन जाती है, यानी कि डिप्लॉयड बन जाता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, कैरियोगैमी होता है, यानी केंद्रक का फ्यूजन होता है, ठीक है। उसके बाद से मियोसिस इन जाइगोट, जब दोनों का फ्यूजन हो जाता है तो डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, और फिर द्विगुणित जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस से उसके शरीर का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से सेक्सुअल साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 चरणों में संपन्न होता है। क्या क्या था आपका, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस इन जाइगोट। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए जो किंगडम फंजाई है, क्या है, किंगडम फंजाई है, उसको क्या किया गया है, उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसमें स्पोर्स कैसे बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कैसे डेवलपमेंट होती है, इसके आधार पर जो किंगडम फंजाई है उसको क्लासों में बांटा गया है। बात समझ में आया। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि उनके विभिन्न क्लासों का, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि यानी कि किंगडम जो फंजाई है, कौन है, किंगडम फंजाई, इसको क्या किया गया है, क्लास में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, क्लास में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ, इसके आधार पर, ऑन द बेसिस
बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, बाह्य संरचना, मॉर्फोलॉजी का मतलब बाह्य संरचना, स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर हो गया। तो इन सब के आधार पर जो किंगडम फंजाई है उसको क्लासों में बांटा गया। पहला है फाइकोमाइसिटीज, ये क्या है? क्लास है। क्या है ये? फाइकोमाइसिटीज क्या है? क्लास है। दूसरा क्लास है एस्कोमाइसिटीज, क्या है ये? एस्कोमाइसिटीज क्या क्लास है। तीसरा क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। क्या हो गया? बेसिडियोमाइसिटीज। और है नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर हो गया। तो ये किंगडम फंजाई है। किंगडम फंजाई को किसमें कितने क्लास में बांटा गया? 4 क्लास है, 4 क्लास है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर हो गया। अब देखिए क्लास के अंत में CETES है, देख रहे शब्द क्लास के अंत में है। तो जिस शब्द के शब्द में क्या है? CETES हो तो किसको डिपेंड करता है? क्लास को देता है। अब कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है? तो अब इसमें क्या है? ये सही आंसर तो क्लास है। अब मान लीजिए आपको दे देगा किंगडम, क्लास और 2 और विकल्प दे देगा, तो अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्या है? क्लास में, यानी किंगडम फंजाई को इन्हें 4 क्लासों में बांटा गया। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर हो गया। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, बाह्य संरचना के आधार पर, स्पोर्स के आधार पर और फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर इसको क्या किया गया है? कैसे फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होता है, क्या होता है, उसके आधार पर इसको हम लोगों ने इसको क्या किया था? 5 की क्लास में बांटा था। अब हम लोग बारी बारी से एक ही क्लास की चर्चा करेंगे। ओके, अब हम लोग चर्चा करेंगे पहले क्लास के विषय में। किसके क्लास में? पहला क्लास है फाइकोमाइसिटीज। क्या हो गया? फाइकोमाइसिटीज। ये जो फंजाई होते हैं वह एक्वेटिक हैबिटाट होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक हैबिटाट होते हैं। एक्वेटिक का मतलब जलीय, एक्वेटिक हैबिटाट्स। क्लियर हो गया। यानी क्या होते हैं? जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। और यह कह सकते हैं डिकेइंग वुड्स। क्लियर हो गया। जो अपघटित होती हुई जो लकड़ियां पाई जाती हैं उस पे पाई जाती हैं। एंड डैम्प प्लेस। क्लियर हो गया। तो ये जो फाइकोमाइसिटीज वाले जो फंजाई होते हैं, पहला चीज एक्वेटिक हैबिटाट्स यानी जलीय वातावरण में रहने वाले होते हैं। डिकेइंग वुड्स जो अपघटित हो रही लकड़ियां होती हैं उस पे ये पाए जाते हैं। और साथ में डैम्प प्लेस यानी कि नम स्थान पे पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर ये देखेंगे तो ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्लियर हो गया। ऑब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी। ऑब्लिगेट का मतलब क्या हो गया? अविकल्पी, जिसका कोई विकल्प न हो। अविकल्पी का मतलब जिसका कोई विकल्प न हो। यानी कि ऐसे फंजाई होते हैं कि जिस चीज पे मान लीजिए डिपेंड है। अगर लकड़ी पे डिकेइंग वुड पे अगर होते हैं तो डिकेइंग वुड है तो ये जिएंगे, और डिकेइंग वुड खत्म हो गया क्या हो गया? ये नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है? इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट करते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब उस पर क्या होता है? उसका कोई विकल्प नहीं है। जिस चीज से वो भोजन प्राप्त करते हैं, जब वो मिलता है तब तो वो अपना भोजन कर पाते हैं, और अन्यथा वो भोजन के बिना मर जाते हैं। तो इसी को कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी। बात समझ में आया। इसमें देखेंगे जो माइसीलियम होता है, जो माइसीलियम होता है वह क्या होता है?
क्या होता है, एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट होता है। इसको हम लोग सिनोसिटिक भी कहते हैं। तो माइसीलियम क्या हो गया, माइसीलियम एसेप्टेट, यानी कि इस क्लास के जितने भी फंजाई पाए जाते हैं सब में जो माइसीलियम होता है एसेप्टेट होता है। यानी एसेप्टेट चर्चा हुई थी हम लोगों से कि ये जो क्या होता है माइसीलियम होता है उसमें ऐसे बीच में कोई ब्रांचिंग ये सेप्टम नहीं पाया जाता है। याद होगा आपको क्या हम लोग पढ़े थे, जो माइसीलियम होता है उसको सेप्टम के आधार पर, किसके आधार पर, सेप्टम के आधार पर, जिसमें सेप्टम पाया जाता है उसको सेप्टेट और जिसमें नहीं पाया जाता उसको एसेप्टेट कहते हैं। यानी कि ऐसे कंडीशन हो जाता है, ऐसे कंडीशन हो जाता है तो इसी को कहते हैं एसेप्टेट। क्या कहते हैं इसको, एसेप्टेट। तो इसमें एसेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कह सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जूस्पोर्स। किसके द्वारा होता है, जूस्पोर्स। जूस्पोर्स का आप समझ ही रहे हैं, MOTAILE, मोटाइल। जूस्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और या मोटाइल होंगे या एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर्स क्लियर हो गया। यह क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब देखिए, तो चर्चा हुई इसमें कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह किसके द्वारा होता है, जूस्पोर्स के द्वारा होता है जो मोटाइल होते हैं, और या एप्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होता है। तो प्रश्न पूछता है कि जो एप्लानोस्पोर्स फाउंड इन, एप्लानोस्पोर्स किसे पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं फाइकोमाइसिटीज, क्लास जो है फाइकोमाइसिटीज में होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, जो स्पोर्स होता है, क्या होता है, हमने चर्चा किया था, स्पोर्स जो होता है विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम होता है, उसी में बनता है। स्पोर्स किस में बनता है, स्पोरेंजियम बनता है। और स्पोरेंजियम क्या होता है, एंजियम का मतलब होता है GIUM जोड़ देंगे, इसका मतलब थैली होता है। GIUM जोड़ देंगे इसका मतलब थैली होता है। स्पोर्स किस में बनता है, स्पोरेंजियम में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जब स्पोर्स आपस में फ्यूजन करते हैं, स्पोर्स का जब फ्यूजन होता है तो उसमें बन जाता है, क्या बन जाता है, जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स बनता है, और जाइगोस्पोर्स से क्या होता है, गैमेट, क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट समझते ही है, जाइगोट समझते ही है, ठीक है, ठीक। तो जाइगोस्पोर से बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट के डिवीजन से अन्य चीजों का निर्माण होगा। हम लोग पढ़े जाइगोस्पोर्स का निर्माण होता है। जाइगोस्पोर्स का निर्माण हुआ किसके, गैमेट के फ्यूजन की वजह से। भाई गैमेट हुआ, गैमेट से क्या होता है, फ्यूजन होता है तो जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, और जाइगोस्पोर से क्या होगा, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जो गैमेट होते हैं, किसमें, जो गैमेट होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं वह 3 प्रकार के हो सकते हैं। गैमेट्स का जो फ्यूजन 3 प्रकार के हो सकते हैं। इसका मतलब एक होता है आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स, आइसो का मतलब समान, आइसो का मतलब समान, आइसो का मतलब हो गया, आइसो का मतलब सेम। ठीक है। तो जब फ्यूजन में भाग लेने वाले जो दोनों जो गैमेट थे, दोनों बिल्कुल एक समान दिखाई दे, एक्सटर्नली बिल्कुल एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन इंटरनली प्लस माइनस की भांति काम करते हैं, तो इसको कहते हैं आइसोगैमेट। क्या कहते हैं, आइसोगैमेट। दूसरा जो विधि है ये है एनाइसोगैमेट। एनाइसोगैमेट, एन का मतलब उल्टा हो गया, एनाइसोगैमेट मतलब एक क्या हो, एक गैमेट जो बड़ा हो, या दूसरे कह सकते हैं एक थोड़ा सा बड़ा हो, एक दूसरा थोड़ा सा छोटा हो। बात समझ में आया। तो इसको कहते हैं एनाइसोगैमेट्स। असमान, दोनों एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, अंदर से भी एक जैसे नहीं होते हैं और बाहर से भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो इनको एनाइसोगैमेट्स कहते हैं, असमान। ठीक है। तीसरा है ऊगैमेट्स। क्या है तीसरा, तीसरा आपका ऊगैमस। ऊगैमस
गैमस उगैमस या उगैमिट्स कह सकते हैं। उगैमस या उगैमिट्स कहेंगे। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होता है वो बड़ा होता है, पैसिव होता है। जो फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट वह बड़ा होता है और पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, पैसिव। और मेल गैमिट जो होता है, मेल गैमिट वह छोटा होता है, स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। बात समझ में आए? तो इसको उगैमिट कहते हैं, उगैमिट कहेंगे, उगैमिट कहेंगे। और इस जो प्रकार होगा उसको उगैमस कहेंगे। बात समझ में आया? तो उगैमस टाइप कह सकते हैं, उगैमिट्स कह दीजिए। और क्या हो गया, जिसमें क्या हो गया, फीमेल बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है और निष्क्रिय रहता है। और मेल क्या होता है कि छोटा होता है और मोटाई रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, उगैमिट्स कहते हैं। और इस प्रकार को उगैमस टाइप्स ऑफ गैमिट्स कहेंगे। इसमें एन आइसोगैमिट्स हो गया और समान प्रकार के युग्मक, और इस जो प्रकार को ओ यूएस जोड़ देते हैं, इसको भी ओ यूएस जोड़ प्रकार को कह लेंगे। यानी कि उगैमस आइसोगैमस टाइप, एन आइसोगैमस और उगैमस टाइप का कहेंगे। अब एन आइसो में जो गैमिट्स दोनों एक प्रकार के नहीं होते हैं, एन आइसोगैमिट्स कहेंगे। दोनों क्या होंगे, एक समान रहेंगे तो आइसोगैमिट्स कहेंगे, और समान रहेंगे तो एन आइसोगैमिट्स कहेंगे। और ओ यूएस का मतलब प्रकार हो गया, और उगैमस का मतलब समझ गए कि दोनों क्या हो गया, एक बड़ा हो गया, एक छोटा पैसिव हो गया। तो इसको उगैमस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो यह है म्यूकर, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो ये पैरासाइट, ये कह सकते हैं पैरासाइट्स होता है, परजीवी होता है। ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट। ठीक हो गया। सरसों के पौधे पर यह पर जो होता है पैरासाइट होता है, परजीवी के रूप में होता है। तो म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो तीन ठो इस क्लास के फाइकोमास्टीज के उदाहरण है। क्लियर हो गया? तो आपके किताब में हो सकता है इसमें राइजोपस का चित्र दिया हो तो बना सकते हैं, उसको और समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।